Namaste, I am JVN Swarnima, Assistant Professor in Jayoti Vidyapeeth Women's University. Today we will discuss about a topic from Project Planning and Construction Management, which is tender. In the previous session, we were discussed about the introduction of tender. In this session, we will discuss more further about the tender. So, firstly, we will discuss about the procedure for inviting tender. What is the procedure for inviting tender? Is first, preparation of tender documents. Second, issue of notice inviting tender or tender call notice. Submission and opening tenders and their security and acceptance of tender and award the contract. ठीक है, तो बेसिकली क्या है प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करेंगे। डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करके उस डॉक्यूमेंट को जो भी नोटिस है उसका उसको क्या करेंगे, इशू करेंगे। और उसमें सबमिशन और ओपनिंग डेट्स हम लोग पहले से ही मेंशन कर देंगे कि ये सबमिशन और ये ओपनिंग डेट्स है इसकी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो भी सबमिशन या जो भी सबमिशंस आएंगे जब हम लोग उसको नोटिस को इशू करेंगे, उसके बाद जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स के सबमिशंस आएंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करके किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को चूज करके हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट को साइन उनको दे देंगे, एज अ अवार्ड उनको कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। जो नोटिस में कुछ इंफॉर्मेशंस लिखी होती है, वो इंफॉर्मेशन क्या क्या होती है, इंफॉर्मेशन टू बी गिवन इन अ टेंडर नोटिस क्या क्या होती हैं, वो सबसे पहले नेम ऑफ डिपार्टमेंट, जो भी टेंडर को इनवाइट कर रहा है उसका डिपार्टमेंट का नाम होना चाहिए, नेम ऑफ वर्क होना चाहिए, लोकेशन क्या है वो होनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट डेजिग्नेशन होना चाहिए, जो भी ऑफिसर उस टेंडर को इन्वाइट कर रहा है उसका डेजिग्नेशन होना चाहिए। ठीक है, फिर रिसिप्ट, उसका टाइम ऑफ लास्ट डेट और टाइम उसमें मेंशन होनी चाहिए कि किस लास्ट डेट तक टेंडर को हम लोग रिसीव कर सकते हैं, उसके सबमिशंस को कब तक हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, पीरियड ऑफ अवेलेबिलिटी बतानी चाहिए, कितने टाइम पीरियड तक वो टेंडर डॉक्यूमेंट वैलिड रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या बताना होता है, कॉस्ट ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट क्या है, टाइम ऑफ कंप्लीशन क्या है, और टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था, देयर आर सम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें को यहाँ पे मेंशन करना होता है कि ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क होने वाला है और जो कॉन्ट्रैक्ट इसके बेसिस पे तैयार हुआ है वो किस टाइप का है और उसका टाइम ऑफ कंप्लीशन क्या होना चाहिए। ठीक है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट यानी ईडीएम ईएमडी क्या होना चाहिए, यहाँ पे पेड होना चाहिए। डेट टाइम प्लेस ओपनिंग ऑफ टेंडर पता होना चाहिए, उस टेंडर डॉक्यूमेंट में पता होना चाहिए। और साथ के साथ वो जो ऑफिसर होगा जो ओपन करेगा उस टेंडर को, वो भी मेंशन, उसकी डेजिग्नेशन भी वहां पे मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, इंफॉर्मेशन टू बी गिवन इन टेंडर डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए, जनरल कंडीशन ऑफ टेंडर होना चाहिए, शेड्यूल ऑफ वर्क आइटम ऑफ वर्क क्लियरली स्पेसिफाई होना चाहिए, और स्पेशल कंडीशंस भी वहां पे मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ क्या क्या और होना चाहिए, जो भी नोटिस इनवाइट हो रहा है उसमें स्पेसिफाई वो एक पूरे स्पेसिफाइड फॉर्म में होना चाहिए, जैसे कि PWD6 का फॉर्म होता है। ठीक है, लेआउट प्लान, उसका लोकेशन ऑफ वर्क वो सारी अच्छे से मेंशन होनी चाहिए। डाइवर्ज जो भी डिवीजन है उस लोकेशन का वो भी पता होना चाहिए। शेड्यूल ऑफ क्वांटिटी ऑफ वर्क भी होना उसमें मेंशन होना चाहिए। नियरेस्ट जो भी रोड लिंक हो या रेलवे लिंक हो वो भी हो, ताकि जो भी हम लोग मटेरियल का ट्रांसपोर्ट कर सकें वो उसकी मदद से हम कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वहाँ पे सेट ऑफ ड्राइंग्स होनी चाहिए, जिसमें वर्किंग ड्राइंग या फिर जो भी स्ट्रक्चरल ड्राइंग या आर्किटेक्चरल ड्राइंग है वो सारी वहाँ पे होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी भी सही से होनी चाहिए, जो भी मटेरियल हमको वहाँ पे चाहिए, और डिटेल स्पेसिफिकेशन भी पहले से ही हमको पता होना चाहिए। ठीक है, शेड्यूल पता होना चाहिए कि क्या शेड्यूल है, कि ऑनर ने क्या शेड्यूल फिक्स कर रखा है, स्टोर से जो भी हमको आइटम्स को हमको सप्लाई चाहिए या जो भी हमको चाहिए वो क्या रेट पे और किस शेड्यूल पे सप्लाईज हमारी होंगी, वो सारा शेड्यूल उसमें होना चाहिए। और जो भी टूल्स और प्लांट्स का शेड्यूल है वो भी, या अदर जो फैसिलिटीज है उसका भी क्या होना चाहिए, शेड्यूल पहले से ही पता होना चाहिए। यानी कि जो भी हायर चार्जेस होंगी या जो भी कंडीशंस होंगी, प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या होगी, ठीक है, ये फैसिलिटी जो क्या क्या हमको मिलेगी वो सारी चीजें क्या होनी चाहिए उसमें पहले से ही मेंशन होनी चाहिए। रेट ऑफ सप्लाई ऑफ पावर और पॉइंट ऑफ सप्लाई भी वहाँ पे पहले मेंशन होना चाहिए। लोकेशन ऑफ वाटर पॉइंट भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमारा लोकेशन वाटर सप्लाई है। ठीक है, टाइम फॉर कंप्लीशन और प्रोग्रेस टू बी मेड बाय इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इंटरवल जो भी टाइम ऑफ कंप्लीशन है वो क्या होना चाहिए, इंटरवल्स में टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी प्रोग्रेस है वो क्या होती है, इंटरवल्स में कंप्लीट होनी चाहिए, और उसका टाइम ऑफ कंप्लीशन फॉर कंप्लीशन चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, वेदर कंडीशन भी यहाँ पे मेंशन होती है कि वेदर कंडीशन कैसी रहती है और कैसी रहेगी। ठीक है, अमाउंट सिक्योरिटी यहाँ पे पहले से डिपॉजिट करानी पड़ती है। मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा उस वर्क का वो भी बताना होता है। और पावर, अगर टेंडर
टेंडर को रिजेक्ट करना हो तो उसकी पावर भी वहाँ पे पहले से ही मेंशन होनी चाहिए कि इस पॉइंट पे हम लोग पावर जो टेंडर है वो रिजेक्ट कर सकते हैं। पेनल्टी कंडीशंस भी होनी चाहिए, अगर वहाँ पे कोई भी स्लो प्रोसेस या फिर डिले ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क होता है तो उसमें क्या पेनल्टी लगेगी वो भी वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो कि आर्बिट्रेशन का डेजिग्नेशन है, जो जैसा कि हमने पिछले सेशंस में पढ़ा था कि आर्बिट्रेशन क्या होता है। आर्बिट्रेशन एक आर्बिट्रेटर जो होता है वो आर्बिट्रेशन का एक्ट करता है, मतलब कि क्या करता है, दो पार्टीज के बीच में जो भी डिस्प्यूट होता है उसको सॉल्व करने के लिए एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया जाता है। वही आर्बिट्रेटर की डेजिग्नेशन जो होगी वो यहाँ पे पहले से ही मेंशन की जाती है। ठीक है, आई होप यू डोंट हैव एनी क्वेरी, बट इफ यू हैव देन प्लीज मेंशन इट इन अ कमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व इट। दिस सेशन इज powered by digital version 2.0 Jayoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.